दोस्तों, उम्मीद है आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा और आपने खूब सारे पैसे कमाए होंगे। चलिए हम क्विकली देखते हैं कि अगर आप आज की ट्रेडिंग ज़ैज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर के साथ करते हैं, तो आज आप कितने प्रॉफ़िट में रहते हो या कितने लॉसेस में रहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने एक नया चैनल लॉन्च किया है और टेलीग्राम चैनल, जिस चैनल पे मैं एक वॉच लिस्ट शेयर करता हूँ यूज़र्स के साथ। तो उसके तहत मैंने कल रात को अपने जितने भी यूज़र्स हैं उनके साथ एक वॉच लिस्ट शेयर करी थी, कोई रात को 11 बजे के आसपास। तो देखिए इसमें मेरे पास मैंने कुछ ये स्टॉक्स दिए थे जिसमें से टीआई इन था, जुबिलेंट फूड, रेडिको, साई लाइफ, विशाल मेगा मार्ट, प्रीमियम एनर्जी, गरुड़ा एंड आईजीआई। इसमें से कुछ स्टॉक्स ने तो आप देखेंगे बहुत अच्छा किया और कुछ स्टॉक्स जो थे वो बाय साइड अच्छा गए, कुछ स्टॉक्स सेल साइड अच्छे गए। जैसा कि आप देखें कि मैंने आज की अपडेट में 10:12 पे ये भी बता दिया था कि आज मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। तो इस तरह के अपडेट्स पाने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जॉइन कर लीजिए, तो आपको इस तरह के मार्केट के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सुबह-सुबह आपने देखा होगा कि निफ्टी 500 में एडवांसेस जो थे वो कम थे, डिक्लाइन ज़्यादा थे, यानी मार्केट का मूड अभी नेगेटिव था। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जो था इस टाइम मार्केट का नेगेटिव था। इसके बाद मैंने एक और अपडेट दिया था जिसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि देखिए इसके अंदर निफ्टी स्मॉल कैप और मीडियम मिड स्मॉल कैप का क्या चल रहा है इस टाइम स्टेटस, वो रेड था। 250 कैसा था, मिड कैप कैसा था, या 500 कैसा था, तो सब उस टाइम नेगेटिव दिख रहे थे। तो इसका मतलब हमें जो देखना था वो पहले ये देखना था कि हमें मोस्टली सेल साइड की तरफ ज़्यादा फोकस करना था। अगर आप सेल नहीं करते हैं और आप सिर्फ बाय करते हैं तो आपको कुछ ट्रेड्स जो मिल रहे हैं जायज़ू के हिसाब से उसमें थोड़ा-सा क्वांटिटी कम रखनी है, ताकि अगर आपका जो स्टॉक है वो रिवर्स करे तो आपको लॉस ज़्यादा ना हो या एटलीस्ट आप कॉस्ट पे निकल पाएँ। तो चलिए हम क्विकली देखते हैं कि हमारा कैसा रहा। तो देखिए आप इस साइड में देखेंगे कि हमारे जो वॉच लिस्ट मैंने शेयर करी थी वो यहीं पे, इसमें टीआई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सुबह-सुबह क्या हुआ, टीआई इंडस्ट्रीज़ में पहली कैंडल में बाय का सिग्नल आया और बाय के आने के बाद इसने जंप मारा और ये बहुत थोड़ा फास्ट मूवमेंट था। तो इसने यहाँ से इसने मुझे एक रिवर्सल कैंडल और एक बहुत नेगेटिव कैंडल दिया। इसका मतलब यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है और उसके बाद ही मेरे ज़ेज़ो इंडिकेटर ने मुझे सेल का सिग्नल दिया 9:25 9:25 की कैंडल पे। तो क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी नेगेटिव था तो उसको लेने में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि मैं इसमें जाऊँ और मैं इसको इस टाइम शॉर्ट करूँ। अगर मैं शॉर्ट करता तो देखिए क्या होता, मेरा एसएल बन रहा था 1.6%, जो हमारा 2% का एसएल होता है उसके हिसाब से बिल्कुल सही था इस पैरामीटर पे। और मैं यहाँ पे जब शॉर्ट किया, इस कैंडल के लो जैसे ही ब्रेक हुआ, इस कैंडल के लो पे ब्रेक करने के बाद शॉर्ट किया और यहाँ पे मुझे 2.6 मतलब 2.5 और 2.6 के बीच का मुझे मिल गया, यानी कि मोटा-मोटा मुझे 1:1 का रिवॉर्ड तो यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया। मार्केट नेगेटिव था, आप चाहते तो ये छोटा एक रिवर्सल का रिस्क ले सकते थे, लेकिन ऐसे मार्केट में ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा-सा कोशिश करें अवॉइड करें। अगर आप तब भी इसको प्ले करते तब भी 0.86 या 0.9% के आसपास का यहाँ पे भी इसने मूव यहाँ तक दे दिया था। और जहाँ तक लगता है कि डे क्लोज होते होते 1% का होगा, हाँ ये 1.27% के आसपास का यहाँ पे भी मूव दे दिया। अब हम देखते हैं जुबिलेंट फूड में क्या हुआ। जुबिलेंट फूड में भी सेम पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और ओपन होते ही इसने रिजेक्शन लिया और नीचे आ गई। हालांकि इसमें मेरे पास बाय का सिग्नल था, लेकिन ये बाय का सिग्नल एक्टिवेट ही नहीं हुआ क्योंकि नेक्स्ट कैंडल से क्रॉस ही नहीं करी और ये इसके पास ही बिल्कुल हमारा जो ये रेजिस्टेंस का बेल्ट टेप दिख रहा है इसके जोन के अंदर, यहीं के आसपास से था, तो ये बहुत करीब भी था। तो अब मान लिया कि अब जब हमारी ये कैंडल बनी, अगर मैं इसको शॉर्ट करता तो मेरा कितने पॉइंट का एसएल बनता, यहाँ मेरा बनता है 1.08%, वो विद इन रेंज था। लेकिन इस केस में क्योंकि क्या हुआ, इसने रेड बना के फिर ग्रीन बनाया, तो मेरा एसएल अब यहाँ और छोटा हो जाएगा। अब मैं इस कैंडल के हाई पे नहीं लूंगा बल्कि मैं इस रिवर्सल जहां से लिया इस पे लूंगा, तो यानी मेरा 0.6% का मेरा एसएल बन रहा था। और उसके अगेंस्ट मुझे कितना पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पे मुझे मिल गए हैं 1% के आसपास का मूव इसने मुझे दे दिया है। यानी इसने भी मुझे 1:1 से ज़्यादा का
1:1 से ज़्यादा का मुझे रिवॉर्ड मिला है रिस्क के। अब अगर हम देखें रेडिको में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इसने पहले गया फिर ऊपर, इसने क्या काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी लिया है, कप बना दिया है। लेकिन अभी क्या था, यहाँ पे पहले हुआ, फिर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे हुआ, तो थोड़ा विक बनाते बनाते इस तरह करके रिजेक्शन यहाँ पे हुआ। इस जगह पे कुछ डिसाइड हो गया कि नहीं, ये मार्केट सेंटिमेंट है। इस मेरे यहाँ पे सिग्नल आया इस कैंडल पे, और इसने मुझे ज़ैज़ू का सिग्नल यहाँ आया, और ये देखेंगे दोनों ये जो लाइंस है हमारे, जो मूविंग एवरेजेस है, इसके नीचे किया मैंने, इसके नीचे शॉर्ट किया। यहाँ पे मेरा 0.33% का मेरा एसएल बनता है, और उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाता है तकरीबन तकरीबन 1% के आसपास मिल जाता है। यानी यहाँ पे अगेन 1:3 का रेशो के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिला। ये आपको प्ले करना है नहीं करना, ये आपके ऊपर है। रिवर्सल्स को इस तरह के थोड़ा इस तरह के रिस्की हो जाते हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपने रिवर्सल किया होता प्ले, तो यहाँ पे देखिए इतना रिजेक्शन लेके आया है, इतनी बड़ी कैंडल है, इसका हाई अभी क्रॉस नहीं किया। जब इसने दोबारा यहाँ पे दिया है, तो अगर मैं यहाँ से लेता तो ये फिर मुझे 1.64 के आसपास दे रहा है, और मेरा एसएल बनता है कुछ यहाँ पे 0.4%, या इसको थोड़ा सा इसका नीचे रखूँगा 0.5 के अगेंस्ट में मुझे इसने यहाँ पे अगेन मुझे 1:3 का रेशो के हिसाब से फिर मुझे दिला है। तो ये ज़ैज़ू इंडिकेटर की ब्यूटी है कि आपको राइट टाइम पे राइट एंट्री देता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक क्या था, साई। साई में क्या हुआ, इसने सीधा यहाँ से गया ऊपर, ठीक हमारे इस रिजेक्शन ज़ोन से थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया, इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, फिर एक बार कोशिश करी, फिर रिजेक्शन आया, फिर इसने देखो नीचे की तरफ शुरू कर दिया ट्रैवल। अब नीचे की तरफ जब मुझे शुरू कर दिया इसने, मुझे इस ग्रीन लाइन्स के नीचे आके क्लोज़ कर दिया इसने, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये यहाँ से ऊपर जाने के मूड में नहीं है। यहाँ पे सेलर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है इसको नीचे ले जाने में, बायर्स इसको ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पे मैंने एंट्री करी, मेरा एसएल बनता था 1.5, विच इज़ अगेन विद इन माई एसएल लिमिट, और यहाँ तक गया है, ये टोटल इसने दिया है मुझे 5.7%। यहाँ पे देखिए जो लाल कैंडल है ना, इस लाल कैंडल के बाद जब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ कहीं पे रिजेक्शन दिख रहा है, तो मोस्टली आपको यहाँ पे बुक कर लेना है प्रॉफिट अपना। 5% आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मुझे 5% मिल गया है, और देखिए अगर आप पूरे दिन भी अगर इसको किसी वजह से अगर आप वेट करते, तब भी इसने वापस इस जगह पे आया ही नहीं है। आखिर में इसने जो क्लोज दिया है वो 5.25% के आसपास पे दिया है, लेकिन यहाँ पे था। मैं मान लूँ कि चलिए मोटा-मोटा आप इस डिसीजन लेते-लेते भी आपने यहाँ पे किया होगा, तो 4.5 या 5% के आसपास आपने तब भी यहाँ बुक कर लिया है। अब हम देखते हैं विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट पे क्या हुआ है? विशाल मेगा मार्ट पे देखिए, इसमें वो एक लाख, कल की वीडियो में मैंने बताया था, देखिए इसमें बाय का सिग्नल ऑलरेडी चल रहा था, तो यहाँ पे मेरा जब तक कोई सेल का सिग्नल नहीं आएगा, दोबारा मेरा बाय का सिग्नल जनरेट नहीं होगा। इस केस में क्या हुआ, क्योंकि मेरा पुराना सिग्नल ही कंटिन्यू कर रहा था, तो अब मैं एंट्री कैसे करता? पहली कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन हुई, फिर वापस गया, तो इसने मुझे ब्लू कैंडल दी है। ब्लू कैंडल का मतलब इसमें मोमेंटम अभी है, चल रहा है इसमें मोमेंटम। तो मैं इस जगह पे लूँगा, लेकिन इस ब्लू कैंडल पे मैं अपनी 100% वाली क्वांटिटी के साथ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे थोड़ा कंज़र्वेटिव, या 50%, 60-70 कुछ इस तरह के परसेंट के हिसाब से मैं यहाँ अपनी क्वांटिटी पंच करूँगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसने 1.4% के आसपास या 1.5% मान लीजिएगा एसएल दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट जिसने मुझे रिवॉर्ड दिया है 6.13%, यानी 6% मान लीजिए। तो ये भी मुझे इसने अगेन 1:4 का रिवॉर्ड मुझे मिला है। इसके बाद इसने आज सेल का सिग्नल दिया, इसके नीचे आया। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हैं, आप इस तरह से रिवर्सल्स वगैरह प्ले करना जानते हैं, तो आप इस सिग्नल से अगर करते हैं, तो आपको फिर से 3.4% का मिलता है रिवॉर्ड, और यहाँ पे आपका एसएल था लेस देन 1%। अगेन यहाँ पे आपको इसने 3.3% का दे दिया। तो यानी एक दिन में मुझे एक स्टॉक ने कितना दिया, पहले यहाँ से यहाँ तक, ये इसको मैं मान लीजिए 6%, और यहाँ से यहाँ तक इसने मुझे दिया है 3.38, मतलब इसको 3 मान लीजिए, तो 9.5% का मुझे एक स्टॉक से एक दिन में प्रॉफिट मिल गया। प्रीमियम एनर्जी देखते हैं। प्रीमियम एनर्जी में क्या हुआ, बाय सेल चला। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पहले बाय आया, कुछ नहीं हुआ, सेल आया, इसने सजेशन दिया। इस जगह पे अगर मैं एंटर करता, एक तो पहले मार्केट थोड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव है, एनीवेज फिर भी मैं अगर प्ले करता,
तो 0.5% के आसपास का मुझे दिया, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन आ गया। अब मेरा जब ये दोबारा सेल सिग्नल आ गया है, तो मुझे किसी होप पे नहीं रहना है। जैसे ही सेल कैंडल के नीचे आया, अगर मैं बाय पोजीशन में हूं, तो ये 0.5 कुछ परसेंट के आसपास मैंने एसएल लिया और मैंने एग्जिट कर दिया, और क्विकली आई विल मूव टू द सेल पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए सेल पोजीशन किया, मेरा एसएल बन रहा था यहाँ पे 0.55%, और उसके अगेंस्ट इसने मुझे जो पहला मूवमेंट दिया है 2.8%, और एंड होते होते यहाँ तक आ गया है ये 3.5% के आसपास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं गरुड़ा। गरुड़ा में क्या हुआ देखिए, गरुड़ा सुबह ही सुबह इसने मुझे सेल सिग्नल दिया, ये सब कुछ नेगेटिव था यहाँ पे, और यहाँ से मैंने लेने के बाद मैं 1.5 1.6% का मुझे एसएल था, और ये यहाँ तक आया है 2.4 2.5 के आसपास का मुझे इसने प्रॉफिट दिया। अब ये क्या हुआ, यहाँ ही सपोर्ट जोन है। देखिए जैसे मैंने बोला था दोस्तों, ये जोन जो है ना, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस, इसको कोई भी स्टॉक यूजुअल मोस्ट केसेस में इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर पाता है। इसको ब्रेक करने के लिए इसको काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए, तो जो ब्रेक कर देते हैं वो या तो सुपर बेयरिश होंगे अगर सपोर्ट तोड़ते हैं, या सुपर बुलिश मूड में होंगे। यहाँ पे भी देखिए, इसने यहाँ पे सपोर्ट करने के बाद इसने मुझे एक अच्छी कैंडल के साथ बाय का सिग्नल दिया। रिजेक्शन छोटा सा आया, लेकिन मेरी एंट्री कहाँ बनती इसके ऊपर। अब मेरे जब ये इस कैंडल ने धीरे धीरे फिर ब्लू कैंडल बना के फिर ऊपर जाना शुरू हुआ है, तो मैंने अपने एसएल मेरे इस यहाँ के आसपास मैंने कुछ एंटर करूंगा, और ये देखिए 1.8 या 1.9% के आसपास था विद इन माई लिमिट, और ये गया है पूरा यहाँ तक 14, नहीं ये 16 होगा, यहाँ से गया है यहाँ तक, ये देखिए 16% का मुझे प्रॉफिट मिला है एक दिन के अंदर। इसके यहाँ से 2.5 और 16%, यानी तकरीबन तकरीबन 18% का मुझे प्रॉफिट गरुड़ा ने दे दिया। आईजीआईएल देखते हैं लास्ट वन। आईजीआईएल के साथ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इसने गैप अप मारा, और इसके बाद इसे ब्लू कैंडल बना दी। क्लोज इसके ऊपर हुआ है, लेकिन अब ये क्योंकि इसने ऑलरेडी इतना मूव दे दिया है, और मैं अगर ऐसा कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा इसके नीचे, तब भी ये 4% का बनता है। अब 4% का एसएल मुझे लेना नहीं है, ऑल दो इसने मूव दिया। अगर मैं कल यहाँ कहीं मैंने बाय करके इसको कैरी किया होता इसके सिग्नल के हिसाब से, तो अब तक मुझे ये 15% के आसपास का से दे दिया इसने, आज अपर सर्किट मारा है। तो इसको मैं छोड़ दिया, मैंने इसको नहीं किया प्ले, क्योंकि मुझे सही से एंट्री नहीं मिली। अगर रूल्स के हिसाब से अगर ये कहीं यहाँ ओपन हो के और इसने ये ब्लू कैंडल इधर कहीं बनाई होती है, उसका 2% के अंदर लिमिट होते हैं मेरे एसएल के लिए, तो मैं इस ब्लू कैंडल के ऊपर एंटर करता और इसके ऊपर जाता 3.5% 3.7% के आसपास इसने यहाँ पे दिया, लेकिन वो सिनेरियो हुआ नहीं। यहाँ कहीं खुलता, थोड़ा सा नीचे खुलता, थोड़ा सा इसकी कैंडल का साइज छोटा था, या यहाँ खुलने के बाद भी इसकी कैंडल कुछ यहाँ कहीं क्लोज होती जहाँ पे 2% बन रहा था, तो तकरीबन कुछ इधर कहीं यहाँ कहीं पे होती, यहाँ कहीं क्लोजर मिलता और उसके बाद कंटिन्यू कर रही होती, तो मैं एंटर करता अगर मैं उस तरह होता, लेकिन वो हुआ नहीं। खैर, तो इस केस में गरुड़ा हमें कोई सही एंट्री नहीं मिली, मिस हुई, लेकिन बाकी सब आपने देखे होंगे स्टॉक्स में कितनी अच्छी एंट्री मिली, कितने अच्छे पॉइंट्स मिले। तो ये हमारे ज़ैज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर का कमाल है, आपको बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छी एंट्रीज मिलती है। अगर मैं क्विकली मैं देखूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ इसके अंदर, अब देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखिए अब सबसे पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो हमारा हाउ टू यूज़ ज़ैज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर का वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें क्या है कि जब हम इंडेक्स करेंगे, तो हम इसको कैश को हटा के यहाँ पे इंडेक्स लगा देंगे। अब ये आईएस एस नहीं होगा, आईएस होगा। अब पहले बार जो सुबह मुझे मिला सिग्नल, मुझे मिला है वो 9:55 9:55 की कैंडल पे मिला है। इसके बाद इसने मुझे पहला मूव दिया है 88 पॉइंट्स का। 88 पॉइंट्स का मतलब है कुछ कुछ, अगर ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको 40 35 40 पॉइंट्स, क्योंकि थोड़ा सा इसने थोड़ा टाइम स्पेंड करके गया, तो थोड़ा मेल्ट भी हुआ होगा। इसके बाद इसने मुझे इतना दिया, तो मुझे 35 40 पॉइंट्स इसने मुझे निफ्टी में दे दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये सब टाइम पास थे, ये फास्ट मूव आया, बाजार मूव आया, ये मैंने अपडेट भी किया था कि देखो इस तरह के मूव्स आ रहे हैं, तो अब इसको अवॉइड करो, मत करो इन सबको भी। साइडवेज और ये सिर्फ एसएल खाने वाले चल रहे थे, टाइम स्पेंड कर करके छोटे फास्ट बाजार मूव दिए, इधर मूव दिया, फ्रीक मूव्स इधर उधर दे के एसएल खा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको छोड़ देना था। आपको अगर आपने ये प्ले किया था,
तो आपके लिए फिर ये बेस्ट था कि इसके अंदर आपने लिया 30-40 पॉइंट्स जो भी मिले उसको लेके आप चुपचाप अपना आपने बंद कर दिया। ऐसे ही हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद ये गया ऊपर से रिजेक्शन लिया, मेरे पास ये 940 की कैंडल पे इसने मुझे सिग्नल दिया। मैंने यहाँ पे इसका पुट बाय किया और ये देखिए 455 पॉइंट्स, यानी मोटे मोटा ये 250 पॉइंट्स के आसपास तो इसने मुझे दे दिया बैंक निफ्टी के अंदर आज ही आज में। उसके बाद सेम केस, इस केस में क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा था, अगर मैं थोड़ा रिस्की ट्रेड रिवर्सल वाला लेता तो 83 पॉइंट्स या फिर कहिए कि 129 पॉइंट्स के आसपास इसमें दिया है। लेकिन फिर वही होता रहा कि थोड़ा साइडवेज फ्रीक मूव से साइडवेज ऐसे करके इसी वैसल खाया जा रहा था, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन आपने जब यहाँ पे इतना बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं बैंक निफ्टी में, तो आप ये सोचिए फिर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी फालतू में दूसरे स्टंट मारने की। तो दोस्तों आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जाके ज्वाइन करिए। मैं ऐसे ही अपडेट्स डालूँगा। आज रात भी मैं कुछ वैसी वॉच लिस्ट क्रिएट करके भेजूँगा, कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके, जिसको हम कल फिर ज़ेज़ू के इंडिकेटर के ऊपर प्ले करेंगे और फिर हम देखते हैं दिन कैसा रहा आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।